श्रृंगार भी होगा, सब कुछ उनका होगा, लेकिन धैर्य तो बनाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त है, जहाँ इतना रुके वहाँ थोड़ा और सही, हर चीज लीगल तरीके से होनी चाहिए। इसमें न्यायालय से तुरंत मांग करना चाहिए, ये रुकने का समय नहीं है। बाबा को बिना भोग के मनुष्य एक दिन बिना भोजन के जल के नहीं रह सकता है, तो जो हमारे शास्त्रीय विधान है यदि रोकते हैं तो उसका उल्लंघन होगा। इसलिए अविलंब हमें, चूंकि हठात कोई चीज नहीं करना है, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना है, हमें न्यायालय के पास जाना चाहिए और अविलंब मांग करना चाहिए कि बाबा का वहां अभिषेक शुरू होना चाहिए, भोग शुरू होना चाहिए, आरती शुरू होना चाहिए। ये केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी है, पूरे विश्व के लिए जरूरी है। अजीत मिश्रा जी, आपसे मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि काशी के लिए कहा जाता है कि महादेव के दर्शन से पहले जो है वो काल भैरव की अनुमति लेनी होती है। अब जिस शिवलिंग की पूजा की बात चल रही है, तो क्या उसके लिए भी यही विधान? आस्था जी, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ काशी क्षेत्र धर्म जागरण का प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और जो अभी ओझा जी ने कहा है, निश्चित रूप से यह शास्त्रगत है। जब तक वह प्रतिमा, जब तक वह विग्रह अंदर था, दिखा नहीं, दिखने के बाद यथाशीघ्र न्यायालय से हमारे जो भी शास्त्रगत लोग हैं, जो भी हमारे इस ट्रस्ट से और धर्मानुयायी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, इसके लिए न्यायालय से निवेदन करें और बाबा से प्रार्थना करें। उन्हें एक क्षण भी रोकना या नहीं है, उनका पूजा पाठ, जलाभिषेक, बेलपत्र पूजन होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। यह मेरा धर्म जागरण की तरफ से निवेदन है, अनुमति है, और ट्रस्ट बोर्ड से भी मैं निवेदन करता हूं कि इसकी याचिका करें। ठीक है, तो आपने देखा कि एक विचार यहाँ पर ये कह रहा है कि शिवलिंग मिला है तो फौरी तौर पर पूजा पाठ, जलाभिषेक जो विधान है वो शुरू हो जाना चाहिए। एक दिन भी बाबा पूजा पाठ के बगैर नहीं रहने चाहिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए जगन्नाथ ओझा जी हमारे साथ हैं। जगन्नाथ जी, ये बताइए, चूंकि अब यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा जो है वो बहुत मजबूत हो चला है और उम्मीदें भी बढ़ चुकी है। अब सरकार भी भाजपा की है, तो आपसे और उम्मीद लगाई जाएगी? नहीं, देखिए, जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा संविधान पे भरोसा रखती है और हर चीज एक संविधान के दायरे में रख के हम लोग कार्य करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारी जो सरकार ही है, इसका नाम है कानून की सरकार। और दूसरे किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, आराम से जो न्यायालय अगर इस कार्य को कर रहा है और उसमें हो रहा है, तो हम लोग न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। राम मंदिर में भी हम लोगों ने न्यायालय पे भरोसा रखा और आने वाले समय में जो भी न्यायालय करेंगे उसका हम लोग समुचित रूप से उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरोप आप पर ये लगते हैं कि ये सब कुछ धीरे धीरे इसलिए पकाया जा रहा है ताकि 2024 आ जाए, और यदि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है, जिसका दावा भी मजबूती से किया जा रहा है, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा लोकसभा चुनाव? देखिए, फायदा और नुकसान के लिए तो हम लोग काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वे एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस पर काम करती है। अंतिम व्यक्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और फायदा और इसका नफा और नुकसान का काम ये ओवैसी टाइप के लोग करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं ओवैसी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनका कहना है कि कयामत तक हमारा मंदिर तो पहले था ना उनसे, हमारे मंदिर के बाद तो उनका मस्जिद आया। वैमनस्यता वे फैला रहे हैं समाज में, हम लोग वैमनस्यता को कम करने के लिए काम ठीक है, ठीक है, आपके अपने दावे हैं। हमारे साथ जी हाँ, कुछ और मेहमान लगातार जुड़ते रहेंगे आगे भी डिबेट में, लेकिन इसका जवाब लेते हैं हम सत्य प्रकाश सोनकर जी से, सपा के प्रवक्ता हैं। सोनकर जी, ये बताइए कि ओवैसी जी का जिक्र यहाँ भाजपा की तरफ से हो गया और आज बहुत हार्ड लाइनर बयान उन्होंने दे दिया है, और वो भी उस फैक्ट के सामने आने के बाद जिसको खुद कोर्ट ने एक्सेप्ट करके उसकी सुरक्षा बढ़ाई है, उसको सील किया है। मतलब शिवलिंग मिलने की जो बात है, वो कह रहे कयामत तक ये ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। अब बताइए, वैमनस्यता कौन फैला रहा है, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, और ये किसे सूट कर रहा है? देखिए, आज पूज्य बुद्ध जी की जयंती है और उन्होंने कहा था कि बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता, घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। और इस न्यास परिषद में जितने भी आपत्तियां आई, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो भी गंदी राजनीति। और ये अपने अपने विचार हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान संविधान से चल रहा है और संविधान में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जहां तक बात रही इस प्रकरण की, तो सारा प्रकरण कोर्ट में है और कोर्ट ही लगातार इसमें देख लीजिए आप निर्णय दे रहा है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर धर्म को, हर जाति विशेष को ये अधिकार है कि अगर उन्हें वो निर्णय नहीं स्वीकार है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, और उनका वो अधिकार कोई छीन भी नहीं रहा। आज भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो मामला लिस्ट हो गया है, जहां कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात थी, वीडियोग्राफी रोकने की बात। आपने एक बात और भी कही कि कहीं ना कहीं 24 का प्रयोग भी है, तो लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को उठाती भी रही है कि ये लगातार जो हिंदुस्तान में जो मुख्य मुद्दे हैं आम जनता से, जिनसे हटा करके धर्म, राजनीति और क्षेत्र पे बात आ जाती है। मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में जब देख लीजिए, पूरे देश में आप देख लीजिए, जब रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हो गया है, जहां रेलवे में 72,000 नौकरियां खत्म हो गई, 1.5 लाख नौकरियों पे कभी भर्ती नहीं आएगी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है,
उन सारे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। जगन्नाथ ओझा जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन और भी पैनलिस्ट हमारे पास है, मैं चाहूंगी कि वो भी एक एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दें। हमारे साथ डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी हैं और हिंदू स्कॉलर है। आपने अभी अभी सपा का बयान सुना, उनका ये कहना है कि देश में मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो धर्म की राजनीति चल रही है। तो क्या ज्ञानवापी का मसला ये वाकई राजनीति है? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ना ही इसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का मामला है। ये देश के करोड़ों देशवासियों की आस्था का विषय है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से कुछ लोग यह उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रिया न्यायालय में जा रही है, हम भी न्यायालय की प्रक्रिया पे पूरा भरोसा रखते हैं, परंतु मेरा यह कहना है कि जो न्यायालय की भी प्रक्रिया होती है वो एविडेंस के आधार पर चलती है, प्रमाण के आधार पर चलती है, जो ट्रायल होता है। बाबा जब एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आज सोमवार के पवित्र दिन काशी में स्वयं प्रकट हो चुके हैं, तो अब इससे बड़े किस प्रमाण की आवश्यकता है? महत्वपूर्ण यह है कि कुछ लोग इस विषय को दूसरी तरफ डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय यहाँ आस्था का है, संस्कृति का है, संस्कार का है, और मामला महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों पर ले जाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि शिक्षा, संस्कार और इन्हीं सब चीजों से रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब भ्रष्ट, लूट खसोट चरित्र के लोग देश में रहेंगे, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो कैसे देश में महंगाई कम होगी? प्रकाश जी इसका जवाब देंगे, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जवाब भाजपा से भी हम लेंगे। हमारे साथ शुभम तिवारी जी भी है, संस्कृत के स्कॉलर है। शुभम जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि ज्ञानवापी जो नाम सबसे बड़ा इस वक्त चर्चा में है, आज ऐसा लग रहा है जैसे शिव भक्तों को अपनी भावना प्रकट करने का एक अनोखा मौका मिल गया। पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा आज है, सोमवार का दिन है, और कहा गया है कि महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब मस्जिद में गवाही देने के लिए महादेव का स्वयं प्रकटीकरण। तो क्या स्तुति आती है? जी, काशी के बारे में कहा गया है कि विश्वेशम समोल्लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समोतीर्थम ब्रह्मांडे गोलोके महितले। इस पूरे ब्रह्मांड में काशी बाबा विश्वनाथ के सदृश कोई लिंग नहीं है पूजन अर्चन के लिए। काशी ऐसी तीर्थ नगरी नहीं है मणिकर्णिका तीर्थ जैसी, और यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और आज ये कहना चाहूंगा कि हम जिन्हें ढूंढ रहे थे मसाने में, वो मिले आज तय खाने में। तो आज पूरे काशी के साथ पूरे हिंदू धर्मावलंबी जितने भी भारत या भारत के अपितु जिन राष्ट्र में रहते हैं, उनके पास एक हर्षोल्लास का विषय है कि आज 300 सालों से जहां लोग वजू करते थे, जहां हाथ पैर धोते थे, जिन्हें हम अपने आराध्य मानते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आज उनका प्राकट हुआ है ऐसे पावन पवित्र दिन पे, वैशाख पूर्णिमा पे। तो यह कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि जो लोग बैठ के आज हाथ पांव धो रहे थे, कल वहां से भी वो हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, सोनकर जी आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, आपने बात कही कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार ये पक्ष भी कह रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बात कह रहे हैं कि बनारस का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हमने पढ़ा है और स्कूलों में भी पढ़ाया गया है, शिक्षा के माध्यम से 5000 साल पुराना, न इसका कोई शुरुआत है न कोई अंत है। लेकिन बात रही कि हमारे इतिहास के गर्भ में क्या हुआ, जो इतिहास में गर्भ में हो चुका है, और हिंदुस्तान के संविधान ने, यहाँ के न्यायालय ने जो वर्शिप एक्ट 1991 में दिया है, सौहार्दपूर्ण तरीके से गंगा जमनी तहजीब को हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए, और ये अयोध्या में भी देखा गया कि दोनों पक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से। सोनकर जी, समाजवादी पार्टी और आप इस वक्त वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कह रहा है। आपका वक्तव्य और मुस्लिम पक्ष जो है वो दोनों का वक्तव्य मिल रहा है, वो भी उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप भी हवाला दे रहे, वो भी हवाला दे रहे। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, इनसे ये पूछिए कि ठीक है सौहार्द रखना चाहिए, तो क्या ये वहाँ ज्ञानवापी में मस्जिद देखना चाहते हैं कि नहीं, इनसे पूछिए। बताइए, सीधे सवाल का सीधा जवाब। मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब अयोध्या का निर्णय आया तो इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं? इनसे जरा सवाल पूछ लीजिए, हमारे सवाल तो बाद में है। आप जो जिस बात को लेकर के भड़काना चाह रहे हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था में देश जब संविधान से चलता है तो निर्णय तो हमको स्वीकार करना ही होगा, चाहे अयोध्या का हो, मथुरा का हो, काशी का हो। महत्वपूर्ण ये है, मैडम एक सेकंड 10 सेकंड, महत्वपूर्ण विषय ये है कि मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ज्ञानवापी को जो ज्ञान का कुएं के रूप में है, ज्ञान के भंडार के रूप में, उसको मंदिर के रूप में स्वीकार करेंगे या मस्जिद के रूप में स्वीकार करेंगे?